इससे पहले हम लोग संसद देख चुके थे। संसद 79 अनुच्छेद। संसद 79 देश का सर्वोच्च शक्ति संसद होता है। संसद में बने कानून या नियम का पालन पूरा देश करेगा। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट भी संसद के द्वारा बनाए कानून के अनुसार ही चलता है। देश का अंतिम फैसला संसद के द्वारा ही लिया जाता है। राज्यसभा का 1/3 संसद 2 वर्ष पर अवकाश लेते हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद 81 में लोकसभा, यहाँ पर है लोकसभा और राज्यसभा। पहले लोकसभा देख लेते हैं। अनुच्छेद 81 में लोकसभा, इसमें लोकसभा का सदस्यों का चुनाव एक बार ही सभी सदस्यों का कराया जाता है। इसका 5 साल में चुनाव में होता है। अगर किसी भी तरह से रिक्त सीट खाली हो जाता है तो दोबारा जो सदस्य आएंगे वो उतना ही कार्यकाल के लिए आएंगे जितना कि बाकी रहेगा। दोबारा सदस्य आएंगे क्योंकि जितना कार्यकाल संसद के सदस्यों का होता है उतना ही कार्यकाल संसद के सदन का भी होता है, दोनों का सेम। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें राज्यसभा का 1/3 सदस्य का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। उसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसमें बैठने वाले सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होती है। जैसे ग्राफ के द्वारा देखेंगे कैसे सब 1/3 1/3 1/3, जैसे 2010 में हुआ, फिर दूसरा तिहाई का होगा 12 में, तीसरा का होगा 14 में। ये 2-2 साल का है। अब फिर जब यहाँ ख़त्म हो जाएगा तो फिर से आएगा, तब फिर इसका चुनाव होगा 2016, 18, 20। प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होते हैं। ऐसे में राज्यसभा का कभी भी सदन खाली नहीं रहता है, और लोकसभा का सदन प्रत्येक 5 वर्ष में खाली हो जाता है पूरा सदन। और राज्यसभा का सदन रहता है। इसके आगे देख लेंगे। अनुच्छेद 82 में है जनगणना के आधार पर संसद। हर 10 साल के बाद जनगणना के आधार पर संसद की सीटों की बढ़ाना होता है। अभी तक 1971 की जनगणना पर आधारित है। इसे 2026 तक नहीं बदला जाएगा। प्रत्येक 10 साल की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक संसद है। फिलहाल में भी 1971 के अनुसार प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर अभी एक संसद है। इसे 2026 में बदला जाएगा। अनुच्छेद 86 है। 86 में अभिभाषण भी करता है। 86 में राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक में अभिभाषण देता है और यह अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा बनाया जाता है। इसे राष्ट्रपति की अभिभाषण कहते हैं। राष्ट्रपति अपने अनुसार अपने मन से भाषण नहीं देते हैं, मंत्रिमंडल के द्वारा बनाए गए भाषण को सिर्फ अभिभाषण करते हैं। अनुच्छेद 87 में विशेष अभिभाषण।
जब जब लोकसभा का चुनाव के बाद नया लोकसभा का सदस्य आता है तो उसमें पहली बैठक की अभिभाषण में विशेष अभिभाषण, पहली बैठक के अभिभाषण को विशेष अभिभाषण कहते हैं। ये राष्ट्रपति अपने मन से अभिभाषण देते हैं, इसीलिए इसे विशेष अभिभाषण कहते हैं। क्योंकि नया जब आता है 5 साल के बाद तो उस समय मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो ही रहती, मंत्रिमंडल नहीं बना हुआ रहता है, इसलिए राष्ट्रपति अपने अनुसार अभिभाषण देते हैं। नोट, जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल बनाता है तो राज्यपाल का अभिभाषण सचिव बनाता है, और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति खुद अपने मन से बनाता है। अनुच्छेद 88 में जब किसी भी चुनाव होगा तो अटॉर्नी जनरल भाग नहीं लेंगे और मंत्री अपने अपने सदन में लौट जाएंगे, अपने सदन में जाके चुनाव देंगे। उसके बाद अनुच्छेद 89 में है सभापति और उपसभापति। ये दोनों राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति होते हैं। सभापति का काम उपसभापति ही करता है और ये राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होते। सभापति जो होते हैं राज्यसभा का सदस्य नहीं होते और उपसभापति राज्यसभा का ही सदस्य होते हैं। अगर किसी भी तरह सभापति का रिक्त पद होते हैं तो वर्तमान कार्य को अभी उपसभापति कार्य करते हैं। राज्यसभा का सदस्य सभापति से अनुमति लेकर कहीं भी जाएंगे। अगर बिना बताए 6 महीने 60 दिनों से ज़्यादा गए तो उसे हटा दिया जाता है। 60 दिनों से ज़्यादा बिना बताए 60 दिनों से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो उस सदस्य का सदस्यता रद्द कर दिया जाता है। सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। सभापति का काम उपराष्ट्रपति ही करता है, उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है। अनुच्छेद 91 में सभापति सर्वोपरि पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 91